हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे सीमेंस की। आज हम बात करने वाले हैं सीमेंस के ऑनलाइन असेसमेंट राउंड के बारे में कि क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से जाके आप प्रिपेयर कर सकते हैं। गारंटेड दे रहा हूँ मैं, अगर मैंने जो बताया वो आपने प्रिपेयर किया आपका निकल जाएगा। लेवल भी बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने इसके बहुत सारे टेस्ट देखे हैं। ठीक है, तो जनरली अभी रिसेंटली जिस पैटर्न पे ये लोग अभी अपना राउंड ले रहे हैं उसमें ये पूछते हैं 10 MCQ जो होते हैं टेक्निकल, और उसके बाद इन्हीं के ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट में आते हैं 2 कोडिंग क्वेश्चन। ठीक है, और ये टोटल टेस्ट जो होता है आपका ये 1 आवर का होता है। ठीक है, 1 आवर में आपको 10 MCQ करने होते हैं और 2 कोडिंग क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब लेवल क्या होता है टेस्ट का, मतलब हम इसको क्रैक कर पाएंगे कि नहीं, कितना हम कवर कर सकते हैं। तो जो 10 MCQ होते हैं टेक्निकल MCQ, तो ये मैं कहूँगा ये इजी होते हैं। इसमें ज़्यादातर आपको कोड आउटपुट देखने को मिल जाएंगे। इसमें सबसे पहले आप एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से जिसमें आपको मतलब अपने आउटपुट चाहिए। तो जैसे आपने अगर जैसे पाइथन चूज करी तो आपको पाइथन पे आपको कोड स्निपेट्स दिए होंगे, उसके कुछ आउटपुट्स दिए होंगे, इस टाइप के आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में इसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं डीबीएमएस पे, एसक्यूएल पे। ठीक है, डीबीएमएस पे, एसक्यूएल सेकंड मोस्ट आपको क्वेश्चंस इस पे देखने को मिलेंगे। एचटीएमएल पे भी देखने को मिल जाते हैं। एचटीएमएल के भी क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे। ठीक है, एचटीएमएल, डीबीएमएस, एसक्यूएल आपके आउटपुट के क्वेश्चंस हो गए। जनरली इसी पे पूछे जाते हैं। इसके बाद हो सकता है कि थोड़े बहुत आपसे कुछ और कोर सब्जेक्ट जैसे सीएन या ओएस से कोई न्यूमेरिकल टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जा सके। ठीक है, वैसे जनरली नहीं पूछा जाता आपसे। ज़्यादातर कोड आउटपुट, सिंटैक्स एरर, इस टाइप के क्वेश्चंस टेक्निकल एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ठीक है, और इजी लेवल के होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, आप कर पाओगे उसको डेफिनेटली। और डीबीएमएस, एसक्यूएल के क्वेश्चन सेकंड नंबर पे पूछे जाते हैं। एचटीएमएल के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, और सी एन ओ एस आप फॉर सेफर साइड पढ़ सकते हो। राइट, तो इसको आप प्रिपेयर कैसे करोगे? देखो, अगर आप सीमेंस के लिए जा रहे हो फॉर टेक्निकल इंटरव्यू भी यू शुड प्रिपेयर एसक्यूएल एंड थोड़ा बहुत कोडिंग। बिकॉज टेक्निकल इंटरव्यू में वो थोड़ा सा थ्योरेटिकली आस्क करते हैं लेकिन आस्क तो करते हैं, तो उसके लिए आप इसको तो प्रिपेयर करोगे ही। उतने में ही आपका प्रिपेयर हो जाएगा। बस आप फॉर स्पेसिफिक एमसीक्यूज आप गीक्स फॉर गीक्स को फॉलो कर लो। ठीक है, गीक्स फॉर गीक्स से आपका काम चल जाएगा। गीक्स फॉर गीक्स जितने भी एमसीक्यू दिए हैं थोड़े बहुत आप कर लो तो आपका काम हो जाएगा। आइडिया लग जाएगा आपको कैसे एमसीक्यूज वगैरह आते हैं। एचटीएमएल इज़ वेरी इजी पार्ट, तो इसके लिए कुछ खास प्रिपेयर करने की जरूरत है नहीं। राइट, तो ये 10 MCQ आते हैं आपके टेक्निकल एमसीक्यू वाले सेक्शन में। ठीक है, अब आते हैं 2 कोडिंग क्वेश्चंस की तरफ। 2 कोडिंग क्वेश्चंस जो हैं, यार अब मैं इसका लेवल कैसे बताऊं, क्योंकि किसी किसी को इजी लगेगा, किसी को बहुत डिफिकल्ट लगेगा। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जैसे ट्रीज, डीपी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनरली लिंक्ड लिस्ट और ट्रीज से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसमें। ट्रीज और लिंक्ड लिस्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, सीमेंस में। लेकिन और बाकी वैसे जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें वो आते हैं एरेज, स्ट्रिंग से, मतलब नॉर्मल लॉजिक लगा के जो क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकें, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं एरे, स्ट्रिंग्स वगैरह से। ठीक है, ट्रीज से भी आएंगे तो ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं आएगा। आपका एक पाथ ट्रेवर्सल में ही कुछ मैनिपुलेशन दिया होगा। ठीक है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इस टाइप से इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आप इसका लेवल कंसीडर कर सकते हो, मतलब लीड कोड इजी, बड़ी मुश्किल में कभी लीड कोड मीडियम क्वेश्चन आया हुआ, लेकिन आप लीड कोड मीडियम तक प्रिपेयर करके जाओ। लेकिन वैसे जनरली क्वेश्चंस का लेवल जो होता है वो इजी लेवल होता है, लीड कोड इजी लेवल। ठीक है, लीड कोड इजी लेवल होता है, लेकिन हाँ, टाइम कांस्टेंट हो सकता है आपको लग जाए। क्योंकि अगर आपने ये 10 MCQ करने में अगर आपने सपोज ज़्यादा टाइम लगा लिया, मैं कहूँगा कि जैसे अगर आपका ये पूरा टेस्ट जो है 1 आवर का है तो मैं ये कहूँगा कि 20 मिनट्स आप मैक्स लो टेक्निकल एमसीक्यू में। ठीक है, और 40 मिनट्स मतलब 20 मिनट्स 2 कोडिंग क्वेश्चंस के लिए आप रखो। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि थोड़ा स्टोरी में क्वेश्चन दिया होता है, तो अगर सिंपल भी हो तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में 5-6 मिनट तो लग ही जाते हैं क्वेश्चन को, या है ना। या फिर अगर कभी कोई टेस्ट केस वगैरह मिस हो गया तो बाद में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो कोशिश करो कि आप 20 मिनट से ज़्यादा तो लेना ही नहीं है टेक्निकल एमसीक्यू में। राइट, और मतलब अगर आप जल्दी से जल्दी कर सको एमसीक्यू तो वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। बाकी लेवल इसका लीड कोड ईजी ही होता है। इसके लिए मैं बेस्ट रिसोर्स आपको बताता हूँ। आपको करना क्या है, आ, मेरे हिसाब से स्ट्राइवर की 180 क्वेश्चन वाली शीट इसके लिए मोर देन इनफ है, कुछ ज़्यादा ही इनफ है। ठीक है, थोड़े बहुत इसके आप टॉपिक्स कर सकते हो, आपके लिए इनफ है। मतलब आप समझ गए ना कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। बस हर डेटा स्ट्रक्चर के कम से कम कोर कोर टाइप के क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली वो आपको पता होनी चाहिए। मतलब अगर आपने हर डेटा स्ट्रक्चर के मिला के लगभग 100-150 अच्छे क्वेश्चन कर रखे हैं, 100-150 ईजी मीडियम लीड कोड पे,
लेकिन हर डेटा स्ट्रक्चर के मिक्सचर मतलब आपको बेसिक सारी चीजें आती हैं, तो आप इसके कोडिंग क्वेश्चंस को जरूर कर पाओगे, क्योंकि मतलब इतना कुछ हाई लेवल नहीं होता है। बाकी अब मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूँ कि जैसे अगर आपको ये लग रहा है कि मतलब ये कैसे प्रिपेयर करें, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है डीएसए रिसोर्सेज की, जिसमें हर डेटा स्ट्रक्चर को लेके मैंने अलग अलग रिसोर्सेज बताए हैं। तो उसका लिंक भी आपको पिंड कमेंट में आ रहा होगा प्लेलिस्ट का, वहां से जाके भी आप चेक कर सकते हैं। So this is all about the online assessment of Siemens. Thank you.